देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबम तुकी जी, हम लोग ने इसलिए प्रोटेस्ट किया है। इट्स अ सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट टू आवर लीडर। जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब किपा काहा जी ने कहा है, देश का टाइगर, देश का हीरो कौन? राहुल गांधी जी, जो कि एक ऑनेस्टी का आइडल है हमारे लिए, इस देश के लिए, हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पायरेशन है। उनके खिलाफ एक फर्जी केस चल रहा है। आप लोग तो पता होगा कि जो नेशनल हेरल्ड का केस है उस पे उसको फंसाया गया है। उसके अगेंस्ट जो अभी फिलहाल एक फर्जी तरीके से चार्जशीट फाइल किया गया है, उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, ये प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, चलिए, जो कानूनी प्रक्रिया वो चलते रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पार्टी जितने भी पार्टी वर्कर ने स्लोगन नारेबाजी किए हैं, वो सच है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, उन कांपना शुरू कर देता है, या फिर कोई इलेक्शन आता है, जैसे बिहार में इलेक्शन पहले भी ऐसा था, तो वो क्या करते हैं, चुन चुन कर जो नेता अच्छे हैं, इस देश के सेवा के लिए अपना हर चीज बलिदान करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई फर्जी केस उन लोग अपना चालू रखता है। उनके अगेंस्ट में लीग एक जो है ना राजनीतिक प्रतिशोध के अंदर तहत वो अपना कोई ना कोई इलीगलिटी करता रहता, काम करता रहता है। बट हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया, इस कैमरा और माइक के जरिए पूरे देशवासियों को, और नॉट ओनली टू अरुणाचल प्रदेश, सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। आपका नेता, आपके प्रिय नेता, आपका हीरो, वो हमेशा ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगा। उनके अगेंस्ट जो फर्जी केस है, वो कभी भी, उनका भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और ये केस में कोई निराधार है, इसमें कोई बेसिस ही नहीं है, इसमें कोई फाउंडेशन ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड जो है एक जो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर एक जो है न्यूज़ पेपर कहते हैं, हाँ, तो वो एक जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यंग इंडिया के अंदर उसको चलाया जाता है, मैनेजमेंट को देखा जाता है। वहाँ कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन या कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर होता, आप लोगों को भी पता होगा कानून जो है, उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉफिटेबल या फिर कोई कमर्शियल या प्रॉपर्टी को कोई छीनना, ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सेक्शंस के अंदर जो आपके सब क्लोज है वो इतना स्ट्रिक्ट है। तो ऐसा होने के बावजूद भी उसके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट ऐसा फर्जी केस दायर किया है। और आपको पता है, यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, यहाँ तक कि देश का कानून है, उसको तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ने अपना हक अपने तरफ, अपने साइड में करके रखा हुआ है। कोई भी एक मीडिया जो सच का साथ देना चाहता, उनको भी उठने नहीं दिया जाए, या एडमिनिस्ट्रेशन, जज को भी, यहाँ तक कि एक वकील को भी, यहाँ तक कि लीडरों को भी नहीं छोड़ा गया है। तो हम समझते हैं ये निराधार है, ये एक फर्जी केस है। इससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को कुछ होने वाला नहीं है। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि आपको पता है, रिकॉर्ड है बीजेपी का कि जब जब कोई इलेक्शन आता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है। और रहा सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट किस बेसिस पे है, इसी बेसिस पे है कि हम राहुल गांधी अपने लीडर जो है, लोकप्रिय नेता है, उनके साथ है, सपोर्ट पे है, करे रहेंगे। और हम सारे पार्टी वर्कर सच साबित करके रहेंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को फंसाया जा रहा है, बेबुनियादी तौर पर फंसाया जा रहा है, इलीगल तौर पर फंसाया जा रहा है। उनको उनकी जो जो पूरे देश जो उनका समर्थन करते हैं, उन समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। वो समर्थन को नीचे गिराने के लिए, बिहार के लोग जो समर्थन कर रहे हैं, इस इलेक्शन में जो समर्थन देना चाहता है, उनको गिराने के लिए, उनके सामने हमारे लीडर को गिराने के लिए ये उनकी चाल है।